अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बस जनाब, सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो इबादत हो रही है और अल्लाह पाक ऐसे पूरे साल रमज़ान के अलावा भी इबादत करने की, नमाज़ें वक़्त पे पढ़ने की और कुरान पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बस हम लोग शायद 1 महीने के मुसलमान हैं, जो 1 महीने में खूब लग के पढ़ते हैं और रोज़े भी रखते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं और उसके बाद बस भूल जाते हैं। बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक दे। यहाँ पर जो है मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। आजकल थोड़ा लेट उठती हूँ क्योंकि आजकल नींद ही पूरी नहीं हो रही है। इतनी जल्दी टाइम गुज़र जाता है कि मौका ही नहीं मिलता और नींद पूरी नहीं होती है। एक तो वैसे थोड़ा नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के आपको सोते-सोते देर हो जाती है। फिर सो तो सहरी के लिए उठो, सबको सहरी करा के फिर सो तो बच्चों को स्कूल भेजना है और उसके बाद सोना मिलता है। तो बस उसमें भी सोते-सोते टाइम हो जाता है तो पता ही नहीं चलता और बस उठो, नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ो और बस फिर इफ्तारी का टाइम हो जाता है। इस तरह दिन भाग रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा और देखें कितने ढेर सारे रोज़े गुज़र गए, पता ही नहीं चला और अब तो उनके रोज़ों के जाने का टाइम आ गया। पहले इतना इंतज़ार था कि रोज़े आएँगे, रोज़े आएँगे, रोज़े की तैयारी हो रही है, लेकिन यूँ गुज़र जाते हैं रोज़े कि पता ही नहीं चलता। खैर यहाँ नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद मैं गई थी ग्रॉसरी करने। फ्रूट्स वग़ैरह ख़त्म हो गए थे और सभी के घरों में ज़ाहिर है रमज़ान में फ्रूट चाट तो बनी रही होती है। तो बस वो 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, एक साथ तो ला के रखे भी नहीं जा सकते। तो वो रोज़े से पहले फिर मैं अपने बेटे को लेके गई थी एलडी। यहाँ मैंने कहा थोड़ी-सी शॉपिंग कर लूँ, फ्रूट्स ही लेने थे और बस मैंने सोचा जल्दी से जाऊँगी, जल्दी से आऊँगी, क्योंकि अगर ज़रा सा भी टाइम ज़्यादा लग गया तो फिर इफ्तारी में टाइम कम हो जाएगा। तो यहाँ बस हम अब आ गए थे एलडी, थोड़ा सामान वगैरह लेना था, स्ट्रॉबेरी वगैरह ली, काफ़ी चीज़ें आई हुई थी, फ्रेश चीज़ें लगी हुई थी। यहाँ पर भी जब रमज़ान होते हैं तो इन लोगों को पता होता है कि जो मुसलमान हैं उनके रमज़ान हैं तो वो हर चीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में भी होती है, अच्छे प्राइजेज़ भी मिल रहे होते हैं और बहुत फ्रेश चीज़ें मिल रही होती हैं। तो यहाँ फ्रूट चाट के लिए मैं तकरीबन जो सभी फल डाल रही होती हूँ, तो ख़त्म हो गए थे तो स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, कीवी, मेलन, चेरीज़ डालती तो नहीं हूँ लेकिन चेरीज़ अच्छी बहुत लगती हैं। हरी प्याज़ ली थी क्योंकि हरी प्याज़ की आजकल बड़ी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इफ्तारी में कभी चीज़ी पास्ते बन रहे होते हैं, कभी चाइनीज़ बन रहा होता है, कभी कुछ बन रहा होता है और हरी प्याज़ तो सभी में डल रही होती है। चीज़ भी ख़त्म हो गई थी, वो ली क्योंकि बच्चे हर चीज़ में चीज़ डाल के खा रहे होते हैं। चीज़ी पास्ते चाहिए, तो चीज़ी फ्राइज़ चाहिए, तो स्लाइडर्स बन रहे हैं, तो पिज़्ज़ा बन रहा है, तो लाज़ानिया बन रहा है। इन शॉर्ट हर चीज़ में आजकल तो हर चीज़ में ही चीज़ चल रही होती है। दूध लिया, दूध की भी बहुत ज़रूरत होती है सहरी में, इफ्तारी में, सब जगह। तो यहाँ बस मैं देखती-देखती जा रही थी कि शायद कोई चीज़ ऐसी अच्छी मिले। तो बस यहाँ हम जल्दी-जल्दी निकल रहे थे कि जल्दी-जल्दी मैं काम करूँ, काफ़ी रश था। आजकल जब से रमज़ान शुरू हुए हैं तो मार्केट में भी काफ़ी रश होने लगा है। तो काफ़ी रश हुआ हुआ था और क्योंकि हमारे मुसलमानों के रमज़ान है और इन लोगों के ईस्टर शुरू हो रहा है और ईस्टर की छुट्टियाँ भी काफ़ी लंबी होती हैं। तो बस ईस्टर की चीज़ें और एग्स और खाना-पीना और चीज़ें मिल रही होती हैं। तो यहाँ इस वजह से दोनों त्यौहार साथ-साथ आ गए हैं तो काफ़ी रश है मार्केटों में। और अब इंशाल्लाह जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और वॉइस रिकॉर्डिंग करूँगी और अपलोड करूँगी, बच्चों की छुट्टियाँ भी शुरू हो चुकी होंगी, तो फिर कहीं जाके सुकून मिलेगा कि थोड़ा-सा सहरी के बाद आप सुकून से सो जाएँ कि ये टेंशन नहीं होगी कि बच्चों के लिए सुबह उठना है और उनको छोड़ना है और उनको तैयार करना है। तो बस फिर थोड़ा सुकून से टाइम गुज़रेगा और मुझे अच्छा भी लगता है जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तो चलो देर तक जागते रहो या सहरी करके सो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप रात को जागें, सहरी करें और फिर सोएं। लेकिन जब बच्चों के स्कूल खुले होते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं होता है। तो फिर बच्चों को सुलाना होता है टाइम से। यहाँ मैं जल्दी-जल्दी बस गाड़ी में सारा सामान रख रही हूँ कि बस निकलें और अहमद को जहाँ भी साथ लेके जाओ वो अपनी पसंद की और अपने मतलब की चीज़ कहीं न कहीं ढूँढ ही लेते हैं। और यहाँ पर भी हम आए थे तो उनको बॉल नज़र आ गई और बस हालाँकि है बॉल लेकिन नई बॉल लेनी है, तो वो बॉल लेकर आए। बस अब हमने जल्दी-जल्दी शॉपिंग करी जितनी हम कर सकते हैं और घर जाके अब चीज़ें बन रही हैं और क्या बन रही हैं इसकी ज़बरदस्त मैं आपको रेसिपी देती हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं बना रही हूँ स्टेक के स्लाइडर्स। ये मैंने स्टेक लिया है और ये बीफ स्टेक है, बिल्कुल बारीक-बारीक स्लाइसेस करवाए हैं और यहाँ आप मीट शॉप पे जाएँ उनसे कहें तो वो आपको बहुत बारीक से स्लाइसेस करके दे देते हैं। तो यहाँ ये देखें मैंने कितने बारीक-बारीक से स्लाइसेस लिए हैं, हल्के-हल्के फ्रोज़ हैं ये और इनको मैं अब पतली-पतली स्ट्रिप्स में काट लूँगी। क्योंकि अब मैं इनको स्लाइडर्स के लिए बनाऊँगी तो उसके लिए जो है वो पतली-पतली स्ट्रिप्स करूँगी।
इस तरह मैंने इसको काट लिया। अब मैं इसको धोऊँगी, धो के मैं इसको रख दूँगी ताकि इसका पानी जो है वो सारा निकल जाए। अब यहाँ मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ टर्किश कबाब के लिए। उसके लिए मैं चिकन लाई हूँ और चिकन ज़्यादा नहीं है, आधा किलो है और उसको अच्छी तरह पीस लेना है। 2-3 दफ़ा आप शॉप से निकलवा लें और उसके बाद घर आके भी अच्छी तरह से पीस लें। यहाँ मैंने लहसुन और अदरक फ्रेश लिया है, उसको चॉप किया है और इसके अलावा आपको शिमला मिर्च लेनी है और शिमला मिर्च को भी अच्छी तरह चॉप करना है। हाथ से नहीं करना है, चॉपर से करना है, हैंड चॉपर हो या इलेक्ट्रिक चॉपर हो। चॉपर से करने की वजह क्या है? चॉपर से इसलिए करना है कि जब आप चॉपर से करेंगे तो ये अपना काफ़ी सारा पानी रिलीज़ करेगा। तो हमें कबाबों में डालने से पहले वो पानी जो है वो निकाल लेना है, क्योंकि अगर आपने इसको पानी समेत डाल दिया तो फिर कबाब संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें पानी हो जाएगा। तो बस इस तरह से मैंने ग्रीन कलर की शिमला मिर्च ली थी और येलो कलर की ली थी। तो बस उसको मैंने चॉप किया था। अब देखें कितना पानी इसमें से निकला है और अभी भी उसके अंदर पानी है, तो वो पानी भी मैं अच्छी तरह से जाली में रख के निचोड़ के निकाल दूँगी। ये देखें कितना पानी निकल रहा है। ये देखें जब इसका भी पानी निकल जाएगा तो फिर आप इसको जो है वो चिकन में डाल देंगे। यहाँ इसको मैंने चिकन में डाला और इसके बाद जो है वो लहसुन अदरक जो भी मैंने चॉप किया था वो भी चला जाएगा। और ये जो आपको डार्क से कलर का लग रहा है, ये हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं। कल हरा धनिया फ्रेश आया था और मैंने काट के जो है वो फ्रिज में रखना था, लेकिन बच्चों से कहा और बच्चों ने जो है वो उसको फ्रीज़र में रख दिया। तो आपको पता है फ्रीज़र में रखो तो हर चीज़ जम जाती है, और जब मैंने निकाला तो वो नरम और थोड़ा-सा उसका रंग डिफरेंट हो गया। लेकिन यहाँ अब मैंने ली है प्याज और एक मीडियम प्याज ली थी, उसको भी अच्छी तरह से चॉपर में ही चॉप करना है और उसके बाद उसको उसका भी पानी निकाल लेना है। अब चूँकि ये हरा धनिया रख दिया था फ्रीज़र में, तो जो जब चीज़ जम जाती है तो उसमें पानी हो जाता है। तो ये देखें इसमें से भी कितना पानी निकल रहा है। तो बहरहाल इस तरह मैंने हर चीज़ का पानी निकाल के अच्छी तरह से, अब इसमें मसाले जाएँगे, इसमें नमक जाएगी, पिसी हुई लाल मिर्चें जाएँगी, काली मिर्चें जाएँगी, पिसा पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा जाएगा और धनिया पाउडर जाएगा और ये चीज़ें जाएँगी। उसके बाद इसमें लेमन जूस जाएगा। आप इसमें 2 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस डाल दें। उसके बाद इसके अंदर टमाटो पेस्ट जाएगा और पेस्ट तकरीबन मैंने 3 से 4 चम्मच लिए थे, वो आप डाल दें और बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स इसमें जाते हैं और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथ से कि सारी चीज़ें यकजान हो जाएँ। और उसके बाद इसमें मैंने डाला है ब्रेड क्रम्स। ये रेडीमेड ब्रेड क्रम्स हैं तो इसलिए ये ऑरेंज से ही हैं। ये तकरीबन मैंने 6 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ब्रेड क्रम्स लेने के बाद भी आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद आधे 1 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद आप इसके बनाएंगे कबाब और हम करेंगे उसको फ्राई। यहाँ मैं स्टेक की तैयारी शुरू कर रही हूँ। स्टेक को मैंने धो के रखा था, उसका पानी निकल गया था और यहाँ मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। उसके अंदर चॉप की हुई मैंने प्याज डाली है। स्टेक जो हैं वो तकरीबन आधा किलो थे, आधा किलो या 800 ग्राम्स, 3 पाव वो लिए हैं। और उसके लिए मैंने 1 से डेढ़ दरमियानी जो है वो प्याज लिया, उसको चॉप किया है, उसको डाला। उसको आपको लाल नहीं करना है या ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करके उसके अंदर आपने मीट डाल दें। उसके बाद नमक, काली मिर्चें, पेपरिका पाउडर, लहसुन का पाउडर और चिकन सीजनिंग या बीफ सीजनिंग या ऑल पर्पस सीजनिंग जो भी अवेलेबल हो वो डाल दें। और उसके बाद इसमें आप डालेंगे मक्खन और इसको आप अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। मिक्स जब ये अच्छी तरह से हो जाएगा और मक्खन भी मेल्ट हो जाएगा तो आप इसमें डाल देंगे कटी हुई शिमला मिर्च। उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और बस इसको आप ढककर, पानी नहीं डलेगा, इसको हल्की आंच पे ढक के रख दें और ये बहुत जल्दी गल जाएगा, क्योंकि स्टेक के बहुत बारीक पीसेस थे और उसके बाद फिर हमने मज़ीद उसकी स्ट्रिप्स कर ली हैं, तो अब इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्लाइडर्स के लिए अब वो तो पकने को मैंने रख दिया है, तो अब मैं बना रही हूँ बटर गार्लिक। यहाँ मैंने बटर लिया है, गार्लिक लिया है, उसको अच्छी तरह से मैंने चॉप किया है रफली सा। उसके साथ इसमें मिक्स अप डाल दें, अगर वो नहीं है तो बारीक बारीक करके आप इसमें हरा धनिया डाल दें
और इसके बाद चाहें तो ऐसे ही मिक्स कर लें, लेकिन मैंने इसको माइक्रोवेव में थोड़ी सी देर गर्म कर लिया था ताकि ये मक्खन जो है थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। हल्का सा किया था और देखें ये इस तरह से इसको मिक्स किया और जनाब ये बटर गार्लिक भी तैयार हो गया। ये हम स्लाइडर्स के ऊपर लगाएंगे जब हम इसको ओवन में रखेंगे। यहाँ मैंने आलू लिए हैं, उनको छोटे छोटे चरखाना काट लिया है और ये सीजनिंग में लेकर आई थी, लेकिन बहुत ही बेकार सीजनिंग थी, इसमें बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं था। तो ये मैंने डाल तो दिया था, लेकिन इसके बाद इसमें मैंने ज़रा सा ऑयल डाला था, थोड़ा सा नमक और डाला था। उसके अलावा इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें भी और डाली थी और थोड़े से हर्ब्स डाले थे। तो क्योंकि हम लोगों को थोड़ा स्पाइसी चाहिए होता है और बच्चों को भी मेरे ऐसे ही अच्छा लगता है थोड़ा सा चटपटा हो। तो बस मैंने वो सारी चीज़ें डाली, उसको मिक्स किया और अब मैं इसको रख दूँगी ओवन में। और ये ओवन में इतने मज़े के बनते हैं, कुरकुरे से हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ ये देखें काफ़ी देर पकता रहा है और ये तकरीबन हो गए हैं। अब मैं इनका चूल्हा बंद करूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। यहाँ अब तकरीबन आधा 1 घंटा हो गया था इसको मैरिनेट हुए हुए। तो फिर मैंने सोचा इसके कबाब बना लूँ हाथ से, और आधा किलो जो है वो कीमा था। तो इसमें तकरीबन 18-20 जो हैं वो कबाब बन गए थे बहुत आराम से। तो इस तरह से इसको बनाइए। फिर 1 प्लेट जो है वो मैंने अफ्तार में फ्राई करने के लिए रख ली थी और 1 प्लेट को मैंने फ्रीज़ कर दिया था कि बस अब ये फ्रीज़ हो गई तो उसको ज़िप-लॉक बैग में भर के रख दूँगी। ये देखें ये मेरे हो गए कबाब तैयार। यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ पकौड़ों की, और पकौड़े भी बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। अब बड़ी आसानी रहती है, मैं पहले बेसन घोल के रखती थी और उसमें बनाती थी और वो बच जाता था और बड़ा मसला होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब मैं झटपट तैयार करती हूँ। मैंने प्याज ली है, हरा धनिया लिया है, कैबेज ली है, आलू को बारीक-बारीक काटा है और पालक लिया है, कूट के धनिया डाला है, थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी लाल मिर्चें, थोड़ा-सा ज़ीरा, थोड़ी-सी हल्दी, और इसके बाद इसमें मैंने डाला है उसको कुरकुरा और मज़े का करने के लिए 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है और तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने भर के बेसन डाला है। उसके बाद ज़रा-ज़रा सा पानी लेना है और इसको इतना कर लेना है कि सब चीज़ें यकजान हो जाएँ और कोई बहुत पतला सा पेस्ट ना बने, बल्कि गाढ़ा-गाढ़ा रहे और सारा बेसन जो है वो उन चीज़ों के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाए। ये देखें इस तरह से मैंने ये सारा पीस लिया और ये इस तरह घोल लिया और ये सब हो गया। अब मैंने देखें कितने ऑयल लिया और इसको मैं इसी तरह से डालूँगी और आप यकीन करेंगे इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के बनते हैं ना कि बहुत मज़ा आता है खा के। वो जो जिस तरह से हम एक ट्रेडिशनल तरीका है ना कि बेसन को घोलें और उसमें आप सारा सामान डालें और फिर बनाएं, उसमें इतना मज़ा नहीं आता क्योंकि वो नरम बनते हैं, उसमें बेसन ज़्यादा होता है और बाकी चीज़ें कम होती हैं जिसकी वजह से वो नरम हो जाते हैं। इस तरह अगर आप बनाएंगे ना कम बेसन डाल के, तो बेसन बस ये समझ लें कि बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करना है आपको, और बाकी आप चीज़ें फ्राई कर लें, बहुत कुरकुरी और बहुत मज़े की बनती हैं। तो बस यहाँ मैंने ये पकौड़े भी डाल दिए थे और ये कबाब भी तकरीबन फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इनको भी निकाल लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कबाब भी तैयार हो गए थे और पकौड़े भी तैयार हो गए थे। ये कितने कुरकुरे और सुनहरी आलू भी तैयार हो गए थे, और अब हम करेंगे स्लाइडर्स की असेंबलिंग। स्लाइडर्स मैंने अमेरिका में खाए थे और बहुत मज़े के होते हैं। यहाँ उस तरह के नहीं मिलते। स्लाइडर बेसिकली होते तो बहुत छोटे-छोटे हैं, लेकिन यहाँ उस तरह के छोटे नहीं मिलते, लेकिन थोड़े बड़े साइज़ के मिलते हैं। तो ये इस तरह के होते हैं कि ये सारे जुड़े हुए होते हैं। फिर आप इसको बीच से काट कर और फिर आप इसको इसमें फिलिंग कर लेते हैं। यहाँ मैंने सॉस डाली है। सॉस जो है वो चिली सॉस और मायो और केचप को मिला के वो डाली है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और उसके अलावा जो ये वाइट सॉस डल रही है, इसमें मैंने चीज़ स्लाइस में ज़रा सा दूध डाल के उसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था। ये वो डल रहा है। उसके बाद जो मैंने ये स्टेक बनाया था, तो इसको आप अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ये बहुत आसानी से गल गए थे, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं डाला था और बहुत मज़े के थे। चाहें तो आप स्लाइडर्स में डाल के खाएं और चाहें तो इसको आप वैसे भी खा सकते हैं। इसके अलावा भी मैं अक्सर कभी दाल चावल बनाती हूँ तो उसके साथ इस तरह से बना लेती हूँ, तो उसके साथ भी खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस आप इसको इस तरह इसमें डालें, अच्छी तरह से स्प्रेड करें ताकि हर तरफ अच्छी तरह से फैल जाए, और उसके बाद जो ऊपर से है इसके ऊपर डलेगी मोज़रेला चीज़।
इसको भी आप स्प्रेड कर दें। अभी मैंने कम डाली है क्योंकि ऑलरेडी मैंने चीज़ स्लाइस को मेल्ट करके अंदर में डाल चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने ऊपर थोड़ी कम डाली। अब आप इसको रख देंगे ओवन में। ओवन में रखने से पहले जो आपने मक्खन और लहसुन और हर्ब्स का लिक्विड बनाया था वो आप इसके ऊपर लगाएंगे। इससे बंस जो है ऊपर से कुरकुरे हो जाएंगे और बहुत अच्छी खुशबू आएगी लहसुन की। तो बस अब आप इसको अच्छी तरह से लगाइए और उसको ओवन में रख दीजिए। ओवन में बस आपको तकरीबन 10 मिनट्स रखना है, वो भी इसलिए रखना है कि आपको चीज़ मेल्ट करनी है। चाहे तो आप माइक्रोवेव में रख दें और चाहे तो ओवन में रख दें। मेरा ओवन गर्म था क्योंकि मैंने अभी आलू किए थे, तो मैंने सोचा इसको 7 से 10 मिनट के लिए मैं ओवन में रख दूँ। ये देखें मैंने ओवन में 10 मिनट्स के लिए इसको रख दिया था और अब मैंने इसको निकाला है। तो ये इतने अच्छे हो गए थे और जब मैंने इसके ऊपर हाथ लगाया तो ऊपर से थोड़ी-सी लेयर जो है वो कुरकुरी हो गई थी। तो बहुत मज़े के बने थे और अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हो गई थी तैयार और फ्रूट चाट तो होती है। इसके अलावा थी मैंगो लस्सी और अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हो गई थी। बहुत मज़ा आया, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कबाब और स्लाइडर ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनते हैं और अगर आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस अल्लाह पाक हम सब के रमज़ानों को खैर आफ़ियत से गुज़ारे और बहुत अच्छे गुज़रे और नई-नई चीज़ें बनाएँ, डिशें बनाएँ और इनमें से अगर आप कोई चीज़ ट्राई करें तो मुझको ज़रूर बताइएगा और मुझे बहुत खुशी होगी। और बस अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं और आपकी ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची। बस जनाब अपना ढेर सारा ख़्याल रखें। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और यहाँ अभी मेरे तो काम ख़त्म नहीं हुए और यहाँ इफ्तारी के बाद भी बहुत ढेर सारे काम बाकी रह जाते हैं। उसके बाद किचन साफ़ करना सबसे बड़ा काम होता है और बर्तन धोना। मैंने वो किया और उसके बाद जो है फिर मैं लेके बैठी हूँ कुरान, क्योंकि यही सबसे मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम ये होता है कि मैं सारे कामों से फ़ारिग होके फिर मैं कुरान पढ़ती हूँ और उसके बाद नमाज़ पढ़ के फिर कहीं जाके फ़ारिग होती हूँ। अल्लाह पाक हम सब की इबादतों को, दुआओं को, हमारी कोशिशों को, मेहनतों को, हमारे पढ़ने को, कुरान को, तस्बीहात को, नमाज़ों को, रोज़ों को कबूल मंज़ूर करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।